हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के रिलेटेड। ज्योग्राफी की स्ट्रेटजी 2024 के लिए कैसी रहनी चाहिए, क्या क्या बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या क्या रिसोर्स है और एक प्लान वे में कैसे स्टडी करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी की स्टडी के लिए बुक है, सबसे बेस्ट बुक है एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी अगर आपका बैकग्राउंड सोशल साइंस से है, आर्ट्स बैकग्राउंड से है, तब तो आपको एनसीईआरटी 9 से 12 तक की पढ़नी चाहिए, सीधी डायरेक्ट ही 9 से 12 तक की पढ़ो। अगर आपकी ज्योग्राफी वीक है तो 6 से स्टार्ट कीजिए, 6, 7, 8। ये बहुत इजी बुक्स है और इंटरेस्टिंग बुक्स भी है। अब आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि 6, 7 और 8 इन 3 क्लासों की बुक्स को स्टडी करने में आपको सिर्फ 2 दिन लगने चाहिए, क्योंकि हार्डली इतनी टफ भी नहीं है ये बुकें। और अगर आप नॉर्मली रीडिंग करोगे तो अंडरस्टैंडिंग भी इजीली डेवलप हो जाएगी। और 2 दिन बहुत ज़्यादा है इस बुक के लिए, 3 बुकों के लिए। फिर 9th, 10th, 11th और 12th। 11th में 2 बुकें हैं, 12th में भी 2 बुकें हैं। तो 9th की बुक के लिए 1 दिन, 10th की बुक के लिए 1 दिन, 11th की बुकों के लिए 2 दिन और 12th की बुक के लिए भी 2 दिन। तो टोटल आपके डेज हो गए हैं 8 दिन। 8 दिन में आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी ज्योग्राफी की। नोट्स आपको बनाने नहीं है, सिर्फ आपको रीडिंग करनी है। 6, 7, 8 इन 3 क्लास की बुकों के आपको ना तो नोट्स बनाने हैं ना अंडरलाइन करनी है, बस ओनली रीडिंग करनी है। अगर नोट्स बनाने हैं तो 9 से 12 तक की बुक्स के बनाने, जिसमें से 9th, 10th और 12th इनके बुक्स के अंदर ही हाईलाइटेड नोट्स बना देना, उसके अंदर ही आप ऐड ऑन करते जाना। ये तो हो गया एनसीईआरटी को पढ़ने का। 8 दिन में आपकी ज्योग्राफी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, अब आपको ज्योग्राफी पढ़ने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले अगर आपके स्टडी टेबल पर मैप होना चाहिए। मैप आपके पास एक तो ऑक्सफोर्ड एटलस का मैप आता है, वो होना चाहिए, और एक ब्लैंक मैप होनी चाहिए जिसमें आप जो भी लोकेशन आपको बुक्स में दिखे या आपको बुक में आप जो भी लोकेशन पढ़ो उसको ब्लैंक मैप पे डायरेक्ट हाथों हाथ उसको शो कर दो, ताकि इससे आपको रिटेनिंग पावर भी आपकी अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद फर्स्ट तो आपके पास मैप होना चाहिए। सेकंड, यूपीएससी का सिलेबस आपके स्टडी टेबल पर हमेशा रहना चाहिए, ताकि आप न कम पढ़ सको न ज़्यादा पढ़ सको। यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाओगे। इसके साथ ही आपके पास पीवाईक्यू भी होने चाहिए। अब दिशा पब्लिकेशन के पीवाईक्यू आते हैं 29 ईयर्स के। आप या तो ये परचेज़ कर सकते हो, वरना ओनली आईएएस कोचिंग है, उसके फ्री रिसोर्स है जो कि आपको गूगल से या ओनली आईएएस के वेबसाइट से अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि मैं कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा आपको आईडी। फिर ये जब 8 दिन आप पढ़ लें, 8 दिन की आपकी स्टडी हो जाए, तो 8 दिन की एक बार स्टडी होने के बाद उसके साथ साथ अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ना चाहें तो उसको इजी वे में पढ़ने का तरीका भी आपको के साथ शेयर कर देता हूँ मैं। इंटरनेशनल रिलेशन विजन आईएएस का वैल्यू एडिट मटेरियल है 2023-24 का, तो वो आप रेफ़र कर सकते हो। उसमें आपको याद नहीं करना है। फर्स्ट रीडिंग में आपको ज़्यादा न तो लोड लेना है कि कब ऐसे याद होगा, इतनी सारी डिटेल्स है, इन सब की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि चिंता चिता के बस समान होती है। इसलिए आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, आपको बस गो थ्रू करना है कि हेडिंग पढ़ी, सब हेडिंग पढ़ी, उसके अंदर कोई लोकेशन है तो वो पढ़ी। जैसे लाइक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशन है। अब इसमें आपको न पढ़ना है इसकी बायलैटरल ट्रेड कितनी रही है, सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडेड पार्टनर है, ये सब पे आपको ध्यान नहीं देना है। रीजन्स ऑफ राइजिंग ट्रेड्स, इन सब को याद नहीं करना। अगर आप पढ़ना चाहो
तो एक नॉर्मली गो थ्रू कर सकते हो कि हाँ भाई रीज़न ऑफ राइजिंग ट्रेडिंग की ग्रोइंग इम्पोर्ट्स है, लो वैल्यू है एक्सपोर्ट्स, मार्केट एक्सेस, डंपिंग प्रोडक्ट्स, एक्सचेंज रेट पॉलिसी चाइना की, प्राइस कंपनसेशंस, ये सब आप गो थ्रू कर सकते हो। तो ये सब गो थ्रू करो। अब आपको यहाँ पे जो जो टर्म मिली जैसे इंडिया और चाइना, तो आपके पास एटलस है, एटलस ओपन करो, उसमें से इंडिया के मैप की लोकेशन देखो, उसके बाउंड्री जो भी कंट्रीज़ है उनकी, नेबरहुड कंट्रीज़ की जो भी बाउंड्रीज़ है उनको देखो एक बार। फिर चाइना में जाओ, चाइना के आसपास की कंट्रीज़ की लोकेशंस देखो। तो इससे क्या है, आपको मैप को याद करने के लिए अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा। जैसे अब सेकंड में इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, अब देखो बॉर्डर डिस्प्यूट अगर आपने बॉर्डर्स को देख लिया है तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अब जैसे इसमें ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसमें वेस्टर्न सेक्टर पे लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन सबको अलग से याद करने के लिए आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप स्टडी के साथ साथ भी अगर मैप भी प्रैक्टिस भी करोगे ना तो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसी के साथ अगर इसमें मैप अगर आ गया है तो उस मैप पे जो जो लोकेशंस दे रखी हैं, जैसे जिबूती है, ग्वादर पोर्ट है, हम्बलतोता पोर्ट है श्रीलंका का, तो ये जहाँ पे लोकेशन दे रखी है आप अपने मैप पे शो करो, ड्रॉ करो। तो इससे आपके साथ साथ में जियोग्राफी के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस के और वर्ल्ड जियोग्राफी भी साथ साथ कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें देखो मैरीटाइम बाउंड्री बिटवीन द ईस्टर्न चाइना सी, फिलीपींस, साउथ चाइना सी, सोलू सीज, तो इन सब का आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। इन सबको आप देखो, ईस्टर्न चाइना सी, इसको फिर मैप में ड्रॉ कर दो। आपके पास एटलस है, एटलस में ढूंढो उसको कहाँ पे है, फिलीपींस सी कहाँ पे है उसको ढूंढो, साउथ चाइना सी कहाँ पे है, उसके कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर करती है, ये सब इसको आप ऐसे स्टडी कर सकते हो। अब जब आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है तो फिर आपको, अगर एनसीईआरटी इनफ हो, अगर आपके थ्रू अगर आपको लग रहा हो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है उस सब्जेक्ट में, अब मुझे और सोर्सेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तब तो आप एनसीईआरटी पर लाई कर सकते हो। आपको अदर सोर्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आए तो आप जियोग्राफी के रिलेटेड स्टैंडर्ड बुक्स को भी फॉलो कर सकते हो, जैसे माजिद हसैन है, जीसी लियोन की बुक है, इन सब को आप भी पढ़ सकते हो। Thank you for watching, friends. I hope this video is helpful for your preparations.